आज़रबाईजान। अमीर तैमूर ने जब कोकाफ का इलाका फ़तह किया तो वो एक ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ पहाड़ को आग लगी हुई थी और ज़रतश्त मज़हब के लोग इस पहाड़ की पूजा करते थे। अमीर तैमूर ने आग बुझाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो गया। ये आग आज भी मौजूद है और हर साल लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। इस आतशी पहाड़ के दाएं बाएं यानार दाग का शहर आबाद है। आपको वहां पहुंचने के लिए बाकू से 30 मिनट सफ़र करना पड़ता है। ये आग 4000 साल से चल रही है। माजी में लोग इसे मोजज़ा समझते थे, लेकिन अब मालूम हुआ पहाड़ के नीचे गैस का ज़ख़ीरा है। गैस लीक होकर ऊपर आती है और चूल्हे की तरह जलने लगती है। ज़रतश्ती लोग आज भी इसे देवताओं का मोजज़ा समझते हैं और यहाँ आते हैं और पहाड़ की इबादत करते हैं। मुकामी ज़बान में हाज़र का मतलब आग, बाई का मतलब बाई और जान का मतलब ज़िंदगी या रूह होता है। यूं आज़रबाईजान का मतलब आग को ज़िंदगी समझने वाले बाई बनता है। यह मुल्क माजी में ईरान, उज़्बेकिस्तान और कफकाज में शामिल था। 1813 में इस पर रूस ने कब्जा कर लिया। ये कब्जा 1991 तक जारी रहा। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद नकोर्नो काराबाख के इलाके की वजह से इनकी आर्मेनिया से जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान ने इस जंग में आज़रबाईजान की मदद की, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के आर्मेनिया के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। आज़रबाईजान पाकिस्तान के इस एहसान को मानता है, चनांचे लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से बाकू की बराह रास्त फ़्लाइट्स जाती हैं। पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत भी है। ये सहूलत और ये इज़्ज़त मज़ीद कितनी देर बरकरार रहती है हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम पाकिस्तानी अपनी इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने के एक्सपर्ट हैं और आज़रबाईजान इस मामले में हमारा अगला टारगेट है। इंसानी स्मगलर भी वहां पहुंच चुके हैं और हमारे लोगों ने आज़री अवाम को बेवकूफ़ बनाना भी शुरू कर दिया है। लिहाजा मेरा ख्याल नहीं हमारी ये इज़्ज़त ज़्यादा देर तक बरकरार रह सकेगी। बाकू आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है। कैस्पियन सी के किनारे आबाद है। यहाँ इंतहाई ठंडी हवाएं चलती हैं। इस मुनासबत से इसे सिटी ऑफ वंडर कहा जाता है। आप जब भी बाकू जाएं मोटी जैकेट ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ जब भी हवा चलती है ये जिस्म को चीर कर रख देती है। मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ है, जिसका 40% बाकू में है। मुल्क इंतहाई साफ सुथरा, पुरअमन और खुशहाल है। जराइम 0% है। पूरा बाकू शहर स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरों से मुंसलिक है। किसी भी जगह गड़बड़ शुरू हो तो फौरन पुलिस वहां पहुंच जाती है। पेट्रोल और गैस के ज़खायर की वजह से मईशत मजबूत है। $1 का 1.7 मनात आता है और ये भी ग्लोबल रिसेशन की वजह से है, वरना डॉलर की मालियत मनात से 0 होती थी। लोग अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के साथ उलझने से परहेज करते हैं। अपने मरहूम सदर हैदर अलीयोफ से मोहब्बत करते हैं। अलीयोफ ने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था और वो मुल्क को बहरान से भी बाहर लेकर आए। आजकल इनके साहबजादे इल्हाम अलीयोफ सदर हैं। सड़कें खुली और इमारतें बुलंद, जदीद और खूबसूरत हैं। आपको बाकू दूर से दुबई महसूस होता है, ताहम ये ठंडा और दुबई गर्म है। सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है। कोकाफ की हवाएं जिस्म चीर कर रख देती हैं। 250 साल रूस के कब्जे में रहने की वजह से लोग डिसिप्लिन हैं, कानून नहीं तोड़ते और दूसरों के साथ फासले में रहते हैं। तालीम मुफ्त, लाजिम और आम है। रूसी ज़ुबान दूसरी अहम तरीन ज़ुबान है। पूरा मुल्क आज़री के साथ साथ रूसी ज़ुबान जानता है। आबादी का ज़्यादा हिस्सा शिया मुसलमान है, लेकिन सुन्नी और शिया दोनों एक ही मस्जिद में इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं और कभी यहाँ फसाद नहीं हुआ। शहर की सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट निज़ामी स्ट्रीट कहलाती है। ये बाकू की शांज़ेलिज़े है। दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स के साथ साथ निज़ामी स्ट्रीट पर रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिस्कोस और बार्स भी हैं। लोग अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन शराब की ममानत नहीं है। शराब खाने और क्लब आम हैं और किसी को इन पर कोई एतराज़ नहीं। निज़ामी स्ट्रीट आज़रबाईजान के शायर और अदीब निज़ामी गंजवी से मंसूब है। ये 1141 में पैदा हुए और 1209 में फौत हुए। उन्होंने ज़िंदगी में 5 बैनुल-अक़वामी नावल लिखे, जिनमें एक का नाम लैला मजनू था। ये नावल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इसके तर्जमे भी मौजूद हैं और फिल्में और ड्रामे भी बने। लैला और मजनू सऊदी अरब के आम से किरदार थे, लेकिन इन्हें निज़ामी गंजवी ने लिखकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये हकीकत साबित करती है, लिखने वाला अगर वारिस शाह या निज़ामी गंजवी हो तो इश्क की आम सी नाकाम कहानी भी दुनिया की अजीम दास्तान बन जाती है। लैला और मजनू दोनों आम लोग थे। इश्क किया और नाकाम हो गए और इसके बाद वही हुआ जो ऐसे कामों में होता है। लोगों ने दोनों को फेंटा लगा दिया
जिसके बाद मजनू पागल हो गया और लैला की शादी हो गई। आपको इस नोयत के किरदार दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं, लेकिन निज़ामी गंजवी के छूने की देर थी। ये आम से लोग मोहब्बत का इस्तारा बन गए, और सच एक बार फिर सच साबित हो गया। बड़े पेंटर आम से मंजर, बड़े मौसीकार आम सी धुन, और बड़े लिखारी आम सी दास्तान को अजीम बना देते हैं। बाकू शहर में हुकूमत ने कैस्पियन सी के साथ साथ तवील वॉकिंग ट्रैक बना रखा है। शहर के ज़्यादातर 5 स्टार होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और बुलंद इमारतें इस ट्रैक की तरफ खुलती हैं। ये ट्रैक नीम दायरे में समंदर के साथ साथ चलता है। आप अगर इस पर चलना शुरू कर दें तो आप पूरा शहर कवर कर लेंगे। हवा की रफ्तार में अचानक इतना इजाफा हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। यूं महसूस होने लगता है कि हवा अभी उठाकर शीशे की किसी बुलंद इमारत के साथ दे मारेगी। बाकू का ओल्ड सिटी शहर के दरमियान में वाक़या है। ये सदियों पुराना शहर है। सड़कें पथरीली और मकान गारे और लकड़ी के बने हैं। घर शहद के छत्ते की तरह एक दूसरे में पेवस्त हैं। गलियां तंग और अंधेरी हैं, ताहम कदामत के बावजूद ये इलाका भी इंतहाई साफ सुथरा है। इसी जगह तिनका और फटा हुआ कागज तक दिखाई नहीं देगा। लोगों ने घरों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और चाय खाने बना रखे हैं। फायर टावर्स बाकू की पहचान हैं। ये शीशे के 3 बुलंद टावर्स हैं। इनके शीशे रात के वक्त स्क्रीनें बन जाते हैं, और ये स्क्रीनें पूरे शहर से दिखाई देती हैं। सदर हैदर अलीफ म्यूजियम के नाम से एक और इमारत भी देखने लायक है। ये फिजा से सदर के दस्तखत और दाएं बाएं से समंदर की लहरों की तरह दिखाई देती है। ये बाकू बल्कि अजरबैजान की सिग्नेचर बिल्डिंग है, और दुनिया का हर सयाह और मुकामी शख्स इसके साथ तस्वीर बनवाता है।